हेलो स्टूडेंट, सत्यन प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। एसी सिस्टम में निम्नलिखित की परिभाषा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने दो तीन टॉपिक पे परिभाषा की। अल्टरनेटिव करंट क्या है, फेज क्या है। आज हम लोग देखेंगे इन फेज। इन फेज क्या है? जब इन फेज क्या होता है कि जब सबसे पहले फेज क्या होता है? फेज क्या होता है कि जो एसी करंट में पॉजिटिव सिरा से प्रवाहित होता है वो फेज कहलाता है। अब यहाँ पे है क्या? इन फेज। जब हम दो या दो से अधिक फेजों को दो या दो से अधिक फेजों को एक ही समय में उच्चतम और न्यूनतम मान को प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इन फेज। जैसे देखिए एसी करंट में क्या होता है, इस तरह से ग्राफ बनता है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस, और ये क्या होता है? माइनस होता है। अब जो पॉजिटिव है वही फेज कहलाता है और नीचे न्यूट्रल बनता है। यानी न्यूट्रल जब दो फेजों के बीच में दोनों को जोड़ देते हैं तब न्यूट्रल होता है। तो इन फेज क्या कहलाता है कि जब हम दो फेजों को एक ही समय में, यानी अभी फेज 1 इसको कर देते हैं, ये 1 फेज है। अब यह फेज क्या बता रहा है कि एक ही समय में जब दो फेजों को उच्चतम और न्यूनतम मान यदि प्राप्त कर लेता है, जब समय एक ही हो और वह जो है एक ही साथ हो, यानी यहीं से दोनों फेज एक ही बार में 90 डिग्री में पहुंचा, फिर एक ही बार में 180 डिग्री में पहुंचा, फिर यहाँ 270 डिग्री में पहुंचा और फिर यहाँ के दोनों लास्ट में 360 डिग्री तक पहुंच गया। तो इस फेज को इन फेज कहते हैं। इन फेज किसको कहा जाता है? जब हम दो या दो से अधिक फेजों को करंट या वोल्टेज दोनों में से किसी को, या तो करंट में हो सकता है या फिर वोल्टेज में हो सकता है, दोनों में या को एक ही समय में उच्चतम, ये क्या हुआ? उच्चतम या निम्न मान। उच्चतम मान और या निम्न मान को जब प्राप्त कर लेता है उस फेज को क्या कहते हैं? इन फेज। इन फेज किसे कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक करंट या वोल्टेज को हम एक ही समय में उच्चतम और न्यूनतम मान को प्राप्त कर लेते हैं, उस फेजों को इन फेज कहा जाता है। तो इन फेज समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा क्या है? आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज। अब आउट ऑफ फेज किसे कहा जाता है? अब यहां देखिए, इसको हम फेज ए दे सकते हैं, इसको बी भी दे सकते हैं। ये दो फेज है, ये दोनों फेज जैसे थ्री फेज का अल्टरनेटर होता है, तो थ्री फेज अल्टरनेटर में क्या होता है? तीन फेज निकलता है, ए बी सी, तीनों फेज, या आर वाई, बी रेड येलो और ब्लू व्हाइट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा रहा है? इन फेज में क्या होता है कि जब हम दो फेजों को अधिकतम और न्यूनतम मान एक ही समय में यदि प्राप्त कर लेता है उस फेज को इन फेज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है? फेज ए और फेज बी 0 से दोनों स्टार्ट हुआ और दोनों 90 पहुंचा, फिर 180, फिर 270, फिर 360, यानी एक राउंड पूरा कर लिया दोनों फेज एक ही समय। तो इस फेज को क्या कहेंगे?
इन फेज कहेंगे। अब क्या आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज क्या होता है, इसमें भी जब हम दो फेजों को करंट या वोल्टेज दोनों में से कुछ भी हो सकता है या दोनों ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम फेज को जब दो या दो से अधिक अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को एक ही दिशा में अलग अलग स्थान पर पहुंच जाए तो उस फेज को आउट ऑफ फेज कहते हैं। यानी कि जब हम दिशा, दोनों फेजों की दिशा क्या है, समान है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे पहुंचे। यानी कि ये देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, ये 360 डिग्री। यहाँ पे देखिए आउट ऑफ फेज में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक फेजों को एक ही समय में लेते हैं, लेकिन उसका जो है एक ही दिशा में होता है, लेकिन दोनों का समय क्या होता है, अलग होता है, जिसके कारण दोनों फेज अलग अलग जगह पे पहुंच जाए तो उस फेज को क्या कहेंगे, आउट ऑफ फेज। जैसे यहां देखिए फेज ए, इसको क्या कर देते हैं, फेज ए कर दिए। अब ये ए फेज जो है हमारा ए फेज, ये हमारा देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 90 में अधिकतम पहुंचा, 180 आया, फिर 270, फिर जाके 360 डिग्री। लेकिन अब इसी दिशा में, यानी कि उसका जो दिशा होगा समान होगा, लेकिन दोनों का जगह, फेज पहुंचने का जो जगह होगा दोनों अलग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, ये हो सकता है कि 45 डिग्री से स्टार्ट हो और ये फेज इस डायरेक्शन में यदि चले तो इस फेज को हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ फेज। जैसे यहाँ से जो देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट था, लेकिन ये 45 डिग्री, यानी कि यहाँ तक आया, तो यदि ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है तो यहाँ पे इस दोनों के बीच में अंतर कितना का होगा, यानी 45 डिग्री का अंतर होगा। यानी कि दोनों फेज एक ही दिशा में जा रहा है, लेकिन कोई कुछ पहले पहुंच जा रहा है, कोई जो है कुछ क्षण के बाद पहुंच रहा है, तो जिसके कारण से इस फेज को क्या कहेंगे, आउट ऑफ फेज। तो आउट ऑफ फेज भी समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं फेज अंतर। तीसरा क्या है, फेज अंतर। फेज अंतर इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक फेज को, फेज में जो है जब दो या दो से अधिक फेज एसी करंट में करंट तथा वोल्टेज दोनों के बीच में जो अंतर होती है, जैसे देखिए ये हमारा 0, 180 और 270 और 360, ये हमारा तो ग्राफ बना हुआ है एसी करंट का। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि फेज अंतर। ये क्या है, यदि ये हमारा वोल्टेज है तो हमारा यदि करंट और वोल्टेज के बीच में जो अंतर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेज अंतर। जैसे यहाँ से देखिए करंट जो है 0 से 90 फिर गया 360 तक, लेकिन यदि यहाँ से करंट उठा
और इस डायरेक्शन में गया, ये क्या है, करंट आई। अब ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ, इस डिफरेंस को क्या कहेंगे, फेज अंतर। यानी इन फेज समझ में आ गया, आउट ऑफ फेज समझ में आ गया और फेज अंतर समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट क्या है, लीडिंग करंट। लीडिंग करंट क्या होता है, जब एसी सर्किट में करंट जो है वोल्टेज से पहले पहुंच जाए। क्या होता है, जब करंट जो है यदि वोल्टेज से पहले पहुंच जाता है तो उसको लीडिंग करंट कहते हैं। देखिए ये हमारा जो है वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक। यहाँ 0 से ये स्टार्ट हुआ, 90 और 180, फिर 270 और 360। ये क्या है, लीडिंग करंट किसको कहते हैं, जब हमारा वोल्टेज से पहले यदि करंट हमारा पहुंच जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग करंट। जैसे यहां देखिए ये हमारा करंट का ग्राफ है आई। ये हमारा क्या हो रहा है कि यहां से देखिए ये हमारा वोल्टेज से पहले पहुंच जा रहा है, जिसके कारण से हमारा ये जो करंट कहलाएगा, ये जो यहां देखिए ये हमारा क्या है, वोल्टेज का ग्राफ है। यहां से चला वोल्टेज, यहां पे आके प्राप्त हुआ उसका 1 साइकिल, और करंट क्या हुआ, यहां से चला और इसका यहीं पे साइकिल प्राप्त हो गया। यानी कि यदि हमारा सर्किट में करंट जो है वोल्टेज से पहले पहुंच जा रहा है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, लीडिंग करंट। उसके बाद लैगिंग करंट, पांचवा क्या है, लैगिंग करंट। लैगिंग करंट में क्या होता है, दोनों उल्टा होता है। लीडिंग में क्या होता है, वोल्टेज जो है वोल्टेज से पहले करंट पहुंच जाता है, और लैगिंग करंट में क्या होता है कि वो करंट से पहले कौन पहुंच जाता है, वोल्टेज। तो यहाँ पे सिर्फ इसको हम चेंज कर देंगे, ये क्या हो गया, करंट, और ये हो गया वोल्टेज। इस लैगिंग करंट में क्या होता है कि वोल्टेज पहले पहुंच जाता है किससे, करंट से, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, लैगिंग करंट। लीडिंग करंट क्या है कि करंट पहले पहुंचा, और इसमें क्या है, पहले वोल्टेज पहुंचा। दोनों में यही अंतर होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही टॉपिक को देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।